हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे गाइस में जैसे कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 7 वाले के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि एक प्रकार से आज हम भंडारण का अभिन्यास किस प्रकार से करते हैं और नियंत्रण यानी स्टॉक नियंत्रण तथा इन्वेंटरी नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। ठीक यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। भंडारण सुरक्षा क्या होता है, आप लोग को इस टॉपिक ऐसे सारे टॉपिक इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, भंडारण का अभिन्यास यानी स्टोर्स ऑफ लेआउट। ठीक यहाँ पे हम कह सकते हैं अभिन्यास का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, दर्शाया जा सकता है कि किसी भी भंडारण में जो एक प्रकार से जो सामग्री रखी हुई है सही रूप से सुरक्षित रूप से रखी हुई। ठीक यानी हम कह सकते हैं अगर जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको ले जाने में कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी सामग्री में कोई भी व्यवधान ना उत्पन्न हो, यानी सही रूप से सही जगह पे वो सारे प्रोडक्ट एक प्रकार से हम कह सकते हैं वस्तु अच्छी जगह पर रखी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि भंडारण अभिन्यास का यह मूल सिद्धांत है। जो भंडारण अभिन्यास का वो एक मूल सिद्धांत है कि सभी यथाक्रम तथा व्यवस्थित होना चाहिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो सभी सामान यानी सभी प्रोडक्ट हो गए यथाक्रम यानी सभी रूप से एक प्रकार से क्रमबद्ध रूप से सही रूप से सुरक्षित रूप से वो रखा होना चाहिए। सभी पदार्थ पहुंचकर अंदर होना चाहिए, यानी जो पदार्थ रखे होने चाहिए वो स्टोरेज के यानी भंडारण के अंदर होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट कमी नहीं होना चाहिए, किसी भी सामान निकालने ले जाने में कोई भी रुकावट नहीं पैदा होना चाहिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एक प्रकार का प्रोडक्ट हो गया भंडारण में अगर रखा हुआ है तो उन्हें कम से कम समय में उसे ढेड़ा जा सके और या फिर कम से कम समय में उसे ले आया जा सके, एक प्रकार से कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। ठीक ये किसके अंतर्गत आता है तो अविन्यास के अंतर्गत आता है। यहाँ पे फर्श साफ सुथरा होना चाहिए, फर्श पर बीच में सामान्य नहीं रखना चाहिए। स्टोर की भारी सामान स्थल पर ट्रक फर्श ऊंचाई प्लेटफॉर्म का बना होना चाहिए जिसमें भारी वस्तुओं को सुगमता से उतारा एवं रखा जा सके। ठीक एक प्रकार से जो भंडारण में होती है वो एक प्लेटफॉर्म यानी फर्श के टाइप यानी ऊंची फर्श के टाइप एक प्रकार से हम कह सकते हैं बना होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भारी है उन्हें बस या ट्रक से उतारा जा रहा है तो एक प्रकार से जो उस पर फर्श होती है उससे आसानी हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को उतारा जा सके और लादा जा सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये अभिविन्यास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो निम्न चरण शामिल होते हैं, यानी इसमें अभिविन्यास के 5 चरण ऐसे शामिल होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, यानी भंडारण लेआउट योजना तरीकों से बनाना। यानी हम कह सकते हैं भंडारण का तरीका यानी एक प्रकार से उसका लेआउट होता है कि सभी प्रोडक्ट को एक प्रकार से कहाँ व्यवस्थित करना है उसका लेआउट रखकर माइंड में फिट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है तो भंडारण स्थल का दक्षता का उपयोग करना, यानी जो उसकी दक्षताएं होती हैं उनको सही रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो भंडारण विकल्पों को समझना तथा उनके अनुसार कार्य करना। एक प्रकार से जो भंडारण हो गया उसमें जो सामग्री रखी हुई है हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जो सामग्री रखी हुई है अगर कोई भी प्रोडक्ट का सामग्री यानी कोई भी सामग्री और आती है नई रहती है तो उनको वहीं पर व्यवस्थित करें जैसा कि आप लोग को पुरानी सामग्री जहाँ पे वहीं पे फिक्स रहती है। ठीक ये सब क्या इसके अंदर आता है, इसका चरण यानी तीसरा चरण है। नेक्स्ट आता है भंडारण हेतु जल योजना तथा यातायात प्रवाह रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। जो उसके भंडारण हेतु जल योजना हो गई यातायात प्रवाह रणनीति हो गए इनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है यातायात प्रवाह योजना को बलिभात परीक्षण होना चाहिए करना चाहिए। जो एक प्रकार से यातायात होती हैं उनको सही रूप से एक प्रकार से हम परीक्षण यानी चेकिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है तो भंडारण की सुरक्षा। एक ऊपर से हम कह सकते हैं जितना भी मशीन से काम करवाना है उतना ही डिपेंड करता है कि भंडार यानी स्टोर की भी सुरक्षा करना होता है, क्योंकि उसमें जो सामग्री बन रही है कि बाय द वे जैसा कि आप लोग कोई भी सामग्री खराब भी हो सकती है तो उनके कारण भी कई सारी सामग्रियां खराब हो सकती है या फिर तो इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से हम सुरक्षित करना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे भंडारण में रखा गया एक प्रत्येक सामान एक प्रत्येक पूंजी ही है जिसके नष्ट होने से खराब होने पर पूंजी ही अधिक हानि होनी और एवं वांछित लाभ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भंडारण की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया अगर कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा दिनों तक वह सप्लाई नहीं होता है तो प्रोडक्ट हो सकता है वो ख़राब हो जाए, तो उनके कारण कई सारे भी प्रोडक्ट ख़राब हो सकते हैं जिनके क्या होता है उनके लाभ भी नहीं प्राप्त होते हैं और क्या होती है वो फैक्ट्री हानि में
धीरे धीरे बैठती चली जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि भंडारण यानी जो स्टोरेज होती है उसकी सुरक्षा बहुत अत्यंत आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है तो स्टॉक नियंत्रण तथा इन्वेंट्री नियंत्रण। हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्टोर बना यानी कोई भी स्टोर एक प्रकार से भंडारण बना गया, ठीक भंडारण बनाया गया तो है उस पर जो प्रोडक्ट बनाए रहे हैं उन पर नियंत्रण रखना कि जितना भी सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट उतना ही हम कह सकते हैं उतने ही प्रोडक्ट का निर्माण करें। ठीक वो किसके अंतर्गत आता है? स्टॉक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है? उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने तथा उपयोग के वित्तीय व्यवस्था पर सफल नियंत्रण रखने के लिए स्टॉक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। ठीक यहाँ पे वही बताया गया, कंपनी की अधिकांश पूंजी कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित माल पर रूप में लगी रहती है। उपयुक्त स्टॉक नियंत्रण में अभाव में उत्पादन कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिससे उत्पादन लक्ष्य अधूरा रह जाता है, उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति निर्धारित समय न हो पाएगी तथा कंपनियों को विश्वसनीय तथा ठेस पहुंचेगी। ठीक ठेस पहुंचेगी। यदि यंत्र तथा श्रमिक सामग्री के अभाव में खाली रहेंगे तो उद्योग में भारी आर्थिक नुकसान करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं स्टॉक नियंत्रण उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसा कि कोई भी फैक्ट्री में फॉर्म प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लिया जा रहा है, प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो उनमें अगर कभी भी प्रोडक्ट कमी पड़ गई, ठीक, या फिर प्रोडक्ट ज़्यादा बना लिया गया, अगर जो व्यर्थ अनावश्यक मटेरियल्स यानी अनावश्यक हम कह सकते हैं पदार्थ को बना लेंगे, ठीक, उपकरण को बना लेंगे, सामग्री को बना लेंगे, तो अगर उसमें जो वेस्ट हो गया उन पे क्या होता है कि एक प्रकार से हम नियंत्रण करते हैं कि ज़्यादा ना ज़्यादा ही सप्लाई यानी सामग्री को बनाए और ना ही कम सामग्री को बनाए। इस पर क्या होता है कि अगर ऐसे सब चीज़ों पर नियंत्रण रखा जाएगा तो आपके प्रोडक्ट यानी फैक्ट्री लॉस में नहीं जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्टॉक नियंत्रण इन्वेंट्री यानी न्यूनतम स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक यहाँ पे क्या होती है, अगर जैसा कि आप लोग कोई भी बाजार में कच्चे माल या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना जा रहा है, ठीक, उन्हें साप्ताहिक रूप से एक प्रकार से साप्ताहिक रूप से वो प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो न्यूनतम स्टॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो बाजार से क्रय किए जाने वाले कच्चे माल, बाहर में खरीदे जाने वाले अर्धनिर्मित माल तथा स्वयं पर उत्पादित अर्धनिर्मित माल पर साप्ताहिक का खपत एवं उत्पादक लक्ष्य से ज्ञात किया जाता है। कुछ प्रक्रिया अवधि भी उत्पादन नियंत्रण विभाग से ज्ञात की जा सकती हैं तथा बाहर से क्रय किए जाने वाले सामग्री का आदेश प्रति तक की कितनी समयावधि पर होगी निश्चित क्रय विभाग पर किया जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया रहा है तो उन्हें साप्ताहिक रूप से खपत होना चाहिए, एक प्रकार सप्लाई होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसमें जो प्रोडक्ट हो सकता है ख़राब भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर क्या होता है कि एक प्रकार से न्यूनतम स्टॉक न्यूनतम प्रोडक्ट को बनाया जाए, ठीक, जितना उसकी खपत होती रहती है। इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? न्यूनतम स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक यहाँ पे एक फार्मूला बताया गया है, न्यूनतम स्टॉक बराबर क्या होता है? साप्ताहिक खपत प्लस उपलब्ध समय सप्ताहों में प्लस सुरक्षा राशि। यानी हम कह सकते हैं न्यूनतम स्टॉक हम कब ज्ञात कर सकते हैं? जब उसमें साप्ताहिक खपत हो, उपलब्ध सप्ताह में यानी जो टाइम हो गया वो सप्ताह में कितना हो रहा है हो, और सुरक्षा राशि कितना प्रोडक्ट हमें सुरक्षित राशि मिल रही है। ठीक ये अगर आप लोग को तीनों चीज़ पता होगा तो आपको न्यूनतम स्टॉक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बताता है अर्धनिर्मित माल के लिए यानी जो आधे प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है? न्यूनतम स्टॉक बराबर साप्ताहिक उपयोग प्लस कुल प्रक्रिया अवधि और सुरक्षा मार्ग। ठीक इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये सारे टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।